बारे में आपको बताया है, वो भी अब एक एक चीज को भी देखते हैं और सब लोग मिल करके इस काम को करते हैं। अब पहले वाला कुछ करता था जी, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब वो तो हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 में आए थे तब बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, आप बोलिए आप इतना होता कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है, तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं। और हम इतना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, मैं सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूं। और आप बड़ी संख्या में आप आ गए हैं, 5000 की संख्या में, मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और हमारे पत्रकार गण भी कितनी बड़ी संख्या में, हम तो देख रहे थे, तो सब लोग आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और जरा सा याद करिएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं, इन सब लोगों पर भी, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी लोग हैं, उनके बारे में भी, सब लोगों के बारे में भी ध्यान करना है। लेकिन हर तरह के लोगों को ध्यान करके और पूरा आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक आभार मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी। आपके मार्गदर्शन में विकास की दिशा में बढ़ रहा है बिहार। अनेक आभार, जोरदार तालियों से धन्यवाद दें हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करें। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे मिशन निदेशक महादलित विकास मिशन श्री गौतम सचिव आदरणीय एन विजय लक्ष्मी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सर्वेश जी, इस पूरे नाबार्ड के कार्यक्रम के मुख्य रूप से आयोजक आदरणीय विनय कुमार सिन्हा जी, आरबीआई के महाप्रबंधक राजेश कुमार जयखंड जी, एसबीआई के महाप्रबंधक रविंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, यह स्वाभाविक है कि नाबार्ड के द्वारा बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। और नाबार्ड ग्रामीण ऋण के राज्य के बैंकिंग प्रणाली में एक सुविधा प्रदान करने का, एक रास्ता बनाने का, सूक्ष्म एवं मध्यम सिंचाई के लिए RIRIFD के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और ग्रामीण कनेक्टिविटी विपणन एवं भंडारण के लिए सहयोग करने का काम कर रहा है। और इस सेमिनार के माध्यम से जरूर ये आश्वस्त हम लोगों को, जैसा कि हमारे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्पष्ट तौर पर बताया कि बिहार कैसे बढ़ सकता है, और बिहार की चिंता सभी लोगों ने किया है। सभी सेक्टर में हम बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं दो मत रहे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, फिशरी सेक्टर हो या डेयरी सेक्टर हो, हम बढ़ रहे हैं। बढ़ने से काम नहीं चलेगा।
हमको तेज गति से बढ़ना होगा। और क्योंकि दुनिया और देश बहुत आगे निकल चुका है, हम थोड़ा लेट थे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन चीजों पे काम शुरू हो गया है और लगातार ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2-3 चीजें जो हमारे माननीय मुख्य सचिव जी ने भी आपसे आग्रह किया, विशेष तौर पर सीडी रेशियो की चर्चा जब भी एसएलबीसी की बैठक होती है मैं चर्चा करता हूं, लेकिन आज भी मैं यही आग्रह करूंगा विशेष तौर पर कि बैंकर्स के माध्यम से हमको आउटपुट भी देखने पड़ेंगे। और जो मुख्य सचिव जी ने पीएमयू के कंसेप्ट को लाने के लिए सभी बैंकर्स को कहा, हमको दुनिया के मार्केट में तभी खड़ा हो पाएंगे, हम दुनिया के मार्केट प्रोडक्ट और उसके आउटकम को देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक फिशरी के इश्यूज पर मैं बोल रहा हूं, हम फिशरी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये जरूर हो गया कि हम जितना खपत हमारे बिहार में होता है वो हम प्रोडक्ट करने लगे, लेकिन बगल में झारखंड में जितना खपत है वो आज भी हैदराबाद से कर रहे हैं। हम दे सकते हैं, हमारे पास मार्केट है बगल में, लेकिन उसके लिए पैकेजिंग और मार्केट सामने में दिख रहा है तब भी नहीं कर पा रहे, तो इसको सोचना पड़ेगा इसका पैकेजिंग कैसे करें, क्योंकि मछली को यदि अच्छे से पैकेज नहीं हो तब तक वो पूरा सिस्टम्स नहीं हो पाए। ठीक कहा सर्वेश जी ने कि डेयरी के सेक्टर में ये कॉ बेल्ट माना जाता है बिहार यूपी, और उसके बावजूद दूध उत्पादन में हम बहुत पीछे हैं। गुजरात कॉ बेल्ट नहीं माना जाता है, तो ड्राई स्टेट था, पूरी तरह जंगल, एक तरह से रेगिस्तान वाला राज्य, उसके बावजूद दुनिया को, हम हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे दुनिया को दूध देने का काम गुजरात कर रहा है। तो हमको सोचना पड़ेगा इसके चीजों को कैसे हम खड़ा कर सकते। और मैं जिस इलाके से आता हूं उस इलाके में मक्का सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन खगड़िया मोतिहारी के इलाके में होता है। और यदि रिसाइकलिंग के लिए जब इसको हम लोग भेजते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो हमको या तो हैदराबाद भेजना पड़ता है या अहमदाबाद भेजना पड़ता है। हमारे पास कोई यूनिट्स को हम खड़ा नहीं कर पाते। तो ये पूरी चीजों को, इसलिए पीएमयू का जो कंसेप्ट उन्होंने कहा, ये तभी आप पूरी तरह बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे तब तक जब तक कि उसका पैकेजिंग, मार्केटिंग और पूरा सिस्टम खड़ा नहीं हो। और यह तब संभव होगा जब बैंक का सहयोग मिलेगा। मैं पूर्ण रूप से कहता हूं, ग्रामीण बैंक को छोड़कर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक, और मैं स्पष्ट तौर पर बोलने वाला हूं कि आपका सहयोग नहीं मिल रहा। आप समझिए कि सिर्फ 50% से अधिक हमारे 2 ग्रामीण बैंक है, वही साउथ वाले तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों ग्रामीण बैंक मिलाकर ही हमारे बिहार में एक पूरा प्रोसेस लोन देने का काम करते हैं। तो ये चिंता का विषय, इसको आगे करना चाहिए, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य, जिस राज्य में हम नॉर्थ बिहार में तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि खेती अच्छा से होगा, सिंचाई होगा, एक प्रोडक्ट हो जाता था साल में, खुश हो जाते थे। जो क्रॉप्स होना है उसी पे खुश हो जाते थे कि एक बार हो गया। लेकिन अब सरकार तो इतना आगे बढ़ चुकी है